आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज जो कि असरार मख्फिया में हुआ करते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं यूके से, इंग्लैंड से। उन्होंने मुझे फरमाया, बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे फरमाया कि आप नाफ के टल जाने पर बात करें, यानी नाफ का जो टल जाना है इस पर बात करें। तो नाज़रीन किराम, मैं मुख्तसर सा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा मैं, कि नाफ जो है ये सफ़रा की ज़्यादती से हुआ करती है, यानी इसकी कमी पेशी जो है, जो इसमें फ़साद व हिजान हुआ करता है, ये सफ़रा की ज़्यादती से हुआ करता है। तो इसके लिए मैं हिंदी अतबा का मामूल मतब, हिंदी अतबा का मामूल मतब और ख़ास हिंदी अतबा के मजरब जो है असरार मख्फिया में से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि बिल्कुल सहल है, बिल्कुल आसान है। नाज़रीन किराम, ये हिंदी अतबा को शरफ़ हासिल है, हिंदी अतबा को शरफ़ हासिल है कि अल्लाह ताला ने जिस उन्हें निबातात की जो तहसील है और इससे जो उनको नवाजा गया, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा इस इल्म से। यानी अल्लाह ताला का जब किसी कौम पर कोई अपना ख़ास फ़ज़ल होता है या किसी बंदे पर उसका ख़ास फ़ज़ल होता है तो वो उसे इल्म अता करता है। यह नहीं उसको असला दे देता है या बहुत ज़्यादा रुपया पैसा दे देता है, नहीं, अल्लाह ताला उसको इल्म कसीर देता है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल होता है हज़रत इंसान पर। इल्म की तहसील जो है ये खुद किसी चीज़ को जानना इंसान के बस के बात नहीं, ये एक मसलमा बात है, यानी किसी चीज़ को हज़रत इंसान खुद जान ले कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि हज़रत इंसान मखलूक है, हज़रत इंसान मखलूक है, एक पैदा की हुई चीज़ है रब्बुल इज़्ज़त की। तो ये हर चीज़ पर अपनी जो है वो जुस्तजू से हर चीज़ हासिल नहीं कर सकता, अपनी अकल से, अपने इल्म से या अपनी किसी भी चीज़ से कोई चीज़ ये हासिल नहीं कर सकता जब तक रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल ना हो। तो रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास हिंदी अतबा पर फ़ज़ल रहा है कि इल्मुल अकाकीर की जो उन्होंने छानबीन की, जिसके इसके मतलब उन्होंने गहरी फ़िक्र का इजहार किया, वो काबिल सताइश है। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। तो नाज़रीन किराम, हिंदी अतबा का ख़ास मामूल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाफ की टल जाने पर कि आपने अजवैन हस्ब ज़रूरत लेनी है, जितनी भी आपको चाहिए, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, कंकर वगैरह कोई तिनके वगैरह से बिल्कुल साफ़ कर लें। और उसको साफ़ करने के बाद आप किसी बर्तन में डालकर उस पर घी क्वार के जो पत्ते हैं, क्वार के अंदर के जो पत्थर हैं, उनको छोटा छोटा काट कर ऊपर डाल दें और हाथों के साथ तमाम अजवैन को उनके साथ इस तरह ज़ोर से मल दें, मल कर छोड़ दें और उसको हिलाते रहें।
एक जगह पड़े रहने से अक्सर बसा औकात इनमें किरम पड़ जाया करते हैं, क्योंकि हमारा रोज़ का ये मामूल है। तो अच्छी तरह से इनको उलट पलट करते रहें ताकि इनमें कीड़म ना पड़े। तो आप 2-3 दिनों बाद देखेंगे जवैन फूल कर तमाम जो घीकुआर का कोआल के अंदर का पानी है, रस है, वो चूस लेगी और सूख कर वो खुद ही जो घीकुआर के छिलके हैं मोटे जो होते हैं सख्त ऊपर वाले, वो खुद ही जुदा हो जाते हैं। उनको चुनकर बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद नाज़िर-ए-किराम अजवाइन को अच्छी तरह से पीस लें और उसमें हसबे ज़ायका नमक स्याह शामिल कर लें और वो बिल्कुल तैयार है। बहुत सहल नुस्खा है। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आपकी खिदमत में जो नुस्खा जात अर्ज़ किए जाएँ और अवामुल नास की खिदमत में जो नुस्खा जात अर्ज़ किए जाएँ वो बिल्कुल सहल हों। उस ख़जाने का कोई फ़ायदा नहीं कि जिसको कोई हासिल ना कर सके। तो नाज़िर-ए-किराम ये आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तो एक दूसरी चीज़ जो है इसके लिए साथ ही मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अमृत दारा जो है वो इस अमर के लिए, इस मर्ज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ करता है। रोगन जो है वो 7 पुदीना, 7 अजवैन, 7 इलायची और काफूर, 7 पुदीना, 7 अजवैन, 7 इलायची और काफूर चारों को किसी बर्तन में किसी शीशे की बोतल में डालकर धूप में रखे तो ये तेल हो जाएंगी, रोगन हो जाएंगी। यही अमृत दारा है। इसकी सिर्फ 2-4 बूंद पानी में मिलाकर पीने से उसी वक़्त नाक का टलना बंद हो जाता है। ये सहल और मुजरब नुस्खा जात हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये दोनों चीज़ों जो अमृत दारा है ये हिंदी अतबा जो हैं उनकी ये आज़ाद है। तो नाज़िर-ए-किराम ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैं इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हम इन चीज़ों को जानें, इन चीज़ों को पहचानें, ये चीज़ें आम हों, ये चीज़ें बिल्कुल आम हो। तो मेरे दोस्त जो यूके से हैं उन्होंने मुझे फरमाया कि आप इस पर बात करें, तो मैंने अर्ज़ कर दिया है। ये दोनों चीज़ें बहुत लाजवाब चीज़ें हैं नाफ के टलने पर। तो हर घर में ये दोनों चीज़ें अक्सर होनी चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो अमृत दारा से तो हैज़े तक की नौबत जो है, अगर शदीद हैज़ा, सख्त किस्म का हैज़ा हो भी जाए तो हर घंटे के बाद इसके 3 कतरे पीना हैज़े को दूर कर देते हैं। इंसान की जो हालत है वो हलाकत तक नहीं जाती। शदीद पेचेस हों, इसके 5-7 दफ़ा इसको इस्तेमाल करने से अमृत दारे को पेचेस रुक जाते हैं। ये मतली की शिकायत हो तो नाज़िर-ए-किराम 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करने से मतली दूर हो जाती है। तो भेड़ या बिच्छू किसी को डंग मार जाए ऊपर इसका 1 कतरा लगाने से उसी वक्त तस्कीन हो जाती है। तमाम जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ हों, जल्दी अमराज हों, तो बच्चों को सुबह शाम 1-2 कतरे पियाने से तमाम जल्दी अमराज दूर हो जाते हैं। ये कितनी फ़ायदे की चीज़ें हैं। हमने इनको तर्क कर रखा है, छोड़ रखा है। ये जो ज़माने की जिद्दत है, ज़माने की जिद्दत जो है, जो बज़ाहिर बहुत हसीन लगती है, उसे देखकर हम इन चीज़ों को भूल गए। ज़माने की जिद्दत जो कि बज़ाहिर बहुत हसीन है, उसको देखकर हम इन तमाम चीज़ों को भूल गए, मशक्क़त करनी ही छोड़ दी। हम कहते हैं कि हमें हर चीज़ बिस्तर पर मिल जाए। ये ज़रा भी कोई मसला हो, जाओ बेटा बाज़ार से फ़लाँ चीज़ दवा ले आओ, लाकर खा ली। तो नाज़िर-ए-किराम ना दवा बनाने वालों को पता, ना दवा देने वालों को पता कि ये किस मिजाज पर दी जाती है। तो नाज़िर-ए-किराम ऐसे हमने जब इन चीज़ों को खुद जानेंगे, खुद पहचानेंगे, ये आम चीज़ें हैं। इनको तो ये तबीबों का काम नहीं इनको जानना। हर इंसान को इन चीज़ों को जानना चाहिए। ये बड़े काम की चीज़ें हुआ करती हैं। ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी। हमारे माशरे में, हमारी सकाफ़त में जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, जो घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं, वो इन तमाम चीज़ों पर महारत रखती थी। उनको मुकम्मल अबूर हासिल हुआ करता था। वो 8-10 साल की उम्र तक तो बच्चे का इलाज खुद किया करती थी। आप यकीन करें, हमने खुद वो दौर देखा हुआ है कि 8-10 साल की उम्र के बच्चे तक वो कभी किसी तबीब को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, शादो नाज़र कभी कोई।
तो 8-10 साल का बच्चा जब तक वो नाबालिग रहता था, तो खवातीन जो घर में बुजुर्ग खवातीन हुआ करती थी, वो खुद इलाज किया करती थी। तो हम ने वो अपनी जो चीज़ें हैं, वो पुरानी सकाफत, वो लाज मालजा, वो भाईचारा, वो इलम की दस्तरस, हर चीज़ को हमने तरक कर दिया ज़माने की जिद्दत को देखकर, जो कि बज़ाहिर बहुत हसीन है, हसीन नज़र आती है, लेकिन इस कदर ख़तरनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस जिद्दत ने ज़माने की पूरे पूरे आलम के इंसानों को नाज़िम मुकम्मल तौर का बदल के रख दिया है। बेशक इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये मैं नहीं कहता कि ज़माने की जिद्दत में फ़ायदे नहीं हैं। बहुत सारे फ़ायदे, जिस तरह कि महीनों का सफ़र जो है हवाई जहाज़ की वजह से घंटों में रह गया, ये जिद्दत की आसानी है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हमें इस जिद्दत की हुस्न को देखकर, इस जिद्दत की चीज़ों को देखकर अपनी पुरानी सकाफत को नहीं भूलना चाहिए था। ये तमाम चीज़ें हमारे घर में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हुआ करती थी, मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से। हमने इस चीज़ को खुद देखा हुआ है। तो नाज़िम वो 5-7 साल तक बच्चे का इलाज खुद किया करती थी। ज़रा उसको मसला कोई हो जाना, मिसाल के तौर पर हो जाते हैं, बच्चों ने ज़्यादा चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी किया करते हैं, ज़रा कि बच्चे ने बदपरहेज़ी कर ली है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अजवैन को मुदब्बर गीगवार में करके रखना, ये अमृत दारा, ये ख़वातीन बुज़ुर्ग जो है अपने पास रखा करती थी। ऐसी शिकायत होती, ज़रा बच्चे को देती, बच्चा ठीक हो जाता। बच्चे को सर्दी लग जाती, तो आग में मनक्का गर्म करके देती, बच्चा ठीक हो जाता। यानी 8-10 साल की उम्र तक तो खुद वो जो घर में बुजुर्ग खवातीन हुआ करती थी, वो खुद इलाज किया करती थी। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, इनकी तरफ, इन चीज़ों की तरफ लौटना चाहिए, लौटने में बेहतरी है। तो नाज़िम इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। तो नाज़िम जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पजीर राय देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे भाई साहब जो यूके से हमें फरमाया कि आप नाफ के टलने पर बात करें, तो हमने आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आप हमारी वीडियो को पजीर राय देते हैं। अल्लाह हाफिज़।